हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज का टॉपिक है आयंस। आयंस कंप्लीट करने से पहले या आयन स्टार्ट करने से पहले मैंने मॉलिक्यूल और एटम बहुत छोटे छोटे ब्रीफली कवर करा दिए हैं, तो आपको देख लीजिएगा। और आयन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। ये सीरीज हमेशा चाहे वो कभी कभी हमें समझ नहीं आते, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज का टॉपिक है आयंस। आयंस क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर एग्जांपल्स, और उसके बाद इसके टाइप्स, और फिर टाइप्स के एग्जांपल। ठीक है, तो आयन क्या है? आयन एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो इसकी दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो लिख लेते हैं। एटम और मॉलिक्यूल हैव नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो शो किया जाता है एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो वो जो भी एटम है वो कोई भी चार्ज बेयर कर रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज कहेंगे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। सेकंड डेफिनेशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स किसको कहेंगे? मॉलिक्यूल्स को। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन बेयर वन और मोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन बेयर वन और मोर ग्रुप ऑफ चार्ज। मतलब मॉलिक्यूल है या ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी बोल सकता है, तो वो उन लोगों के ऊपर, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, -1, -2, -3 ऐसे हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। तो ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है किसके? आयंस के। अब आयंस के टाइप क्या होते हैं? आयन 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे हमने यहाँ देखे, कुछ नेगेटिवली चार्ज है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको कैटायन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, Na+है, कार्बोनेट है, सल्फेट है। तो ये इनमें 2 टाइप्स के हैं एग्जाम्पल, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो आयंस 2 टाइप के होते हैं। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको क्या कहते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज है उनको क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है, तो एनायंस और कैटायन में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात कि दोनों में ही, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे या इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे डिपेंड करेगा कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आयंस।
तो हमने क्या देखे, पॉजिटिवली चार्ज आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको क्या कहेंगे, कैटायन। जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसको कहेंगे एनायन। तो जो कैटायन है, कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एनायन है जिसमें निगेटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये है कैटायन, ये है एनायन। कैटायन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। एनायन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेशन कर रहा है यही बताया जाएगा, और सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आयंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर है वो एनायन है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर है वो कैटायन है। तो आयंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और आयंस जिसमें नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो पूरा रोल या जो पूरा सिस्टम है आयंस का, उनमें इलेक्ट्रॉन के ही नंबर्स पे सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इनिशिएट करते हैं फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट से, उसी को देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे H है न्यूट्रल एटम, H प्लस है कैटायनिक एटम, और H माइनस है एनायनिक एटम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। H क्या है, न्यूट्रल एटम। H न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 है, ये सबको पता होंगे। ठीक है, H में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 रहता है। जब न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, चार्ज 0 होगा। जब H प्लस है, H कैटायनिक पोजीशन में है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा, चार्ज +1 होगा। ठीक है, इस अनायनिक पोजीशन पे है या अनायनिक कंडीशन में है H, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, और चार्ज हमारा -1 आ जाएगा। तो ये पूरी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम रहेंगे। सारा जो सिस्टम होगा या सारा जो डिफरेंस आ रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पे आ रहा होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाते हैं तो चार्ज 0 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाता है तो चार्ज +1 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है तो चार्ज नेगेटिव आएगा। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे आ रहा है। एक बेसिक लेवल पे कैटायन एनायन या आयंस को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है। एक बेसिक लेवल पे कैटायन एनायन को समझने के लिए ये बहुत ही सफिशिएंट वीडियो है,
और जो टॉपिक्स क्लासेस में पूरे नहीं किए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स मैं इस सीरीज में लेकर आऊंगी। और नेक्स्ट दशहरा से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के भी क्लासेस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। इसके बाद हम 10th और 12th के लिए भी पूरी शॉर्ट्स वीडियोस लाएंगे जो पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे और बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए। आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।